यो जड्डर एक जन 100 काम हो गया भाई। एक गृहिणी के लिए घर का काम सुबह से लेकर शाम तक वो ही जानती है। सुबह लग गए भाई, सुबह 4 बजे उठकर शाम के 10 बज जाए तो वैसे ही लगी रहे काम में। वो काम में अपने बारे में नहीं सोचती, वो दूसरे के बारे में। दीदी को लेट ना हो जाए, कभी सोचती बच्चों को लेट ना हो जाए, घर के काम में डांगर संसर संभालना इतना जड्डा पड़े भाई, सुबह शाम का पता ही ना चला। धंवर ने तो हद्दी ले रखी है और सूर्य देवता पता नहीं कहाँ लुकते छुपते फिरते हैं, आते ही नहीं, दिखाई ना देते हैं ऐसे भाई। चौथ वाले दिन करया, हमें तो दिखाई नहीं दिया। और फिर मैंने वही नहाई धोई कर ली। सुबह का मैं ब्लॉग ना बना पाई क्योंकि लाइट ना थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो सभी बहाना ने राधे राधे, राम राम सभी ने, सब कैसे हो। फिर मैंने भाई नहाई धोई कर ली। फिर मैंने कान्हा जी को भी नहाई धोई करवा दी। अब कान्हा जी को भी तपा देती हूँ, उनको भी सर्दी लगती है। मैं हम तपते हैं, हमें ठंड लगती है तो उनको क्यों नहीं लगती भाई। अगर माने तो ना पत्थर में भी भगवान होता है भाई, नहीं माने तो कई इंसान ना मानते। एक दिन मैं ऐसे दूध पिला रही थी, फिर कौन आया पता नहीं, बोले नहीं कि ये दूध पीते हैंगे नहीं। मैं बोली अगर भाव अच्छा होना तो भाव से पिलाओ तो पीते हैं भाई, कि नहीं पीते हैं क्या पियेंगे, ये तो एक मूर्ति है भाई। मानने तो बोलते हैं ना पत्थर में भगवान है, अगर मूर्ति को भगवान माने तो भगवान है भाई। मैं तो मानती हूँ पर लोगों की सोच को ना बदल सकते भाई, लोगों की सोच अलग अलग होती है। कि भतर मुँह भतर बात की बात है। और मैंने प्याज टमाटर खिचड़ी के लिए काट लें। रात बनाई थी हमने खिचड़ी, भुनी हुई खिचड़ी भी। किस किस को पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है। इतने में माँ सब्जी लेके आ गई थी। पालक तो मैं खिचड़ी में ना गेरूँगी, धनिया गेरूँगी, इसलिए माँ धनिया लेने गई थी। बोल रही है कुछ सब्जी ना है, क्योंकि सर्दियों में भाई ज़्यादा घास वाली सब्जी ज़्यादा चलती है, जैसे पालक होया, मेथुआ होया, मेथी हुई। बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी रहती हैं और खाना भी चाहिए। मैंने धनिया काट लिया और मटर भी छील ली। अब भूनूंगी मैं खिचड़ी जो हमने रात बनाई। मकर संक्रांति के दिनों में ज़्यादा खिचड़ी बनती है भाई, आपको पता है, बनानी भी चाहिए। वैसे हमारे मकर संक्रांति दुखेगी तो ना, पर हमने खिचड़ी बना ली। माँ बोली भाई क्या बनाएं डेली डेली, इसलिए हमने रात खिचड़ी बना ली। अब मैं खिचड़ी को भून लूँगी भाई। एक औरत होती है ना, घर को पूरा काम देखना, संभालना, सुबह जल्दी उठना, सब काम करना, बच्चों को संभालना, पतिदेव को संभालना। देखो इतने छोटे दिन होते हैं सर्दियों में तो पूरे दिन लगी रहती है भाई। अगर ससुराल अच्छा मिल जाए ना तो भाई बहू की बात भी समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये पूरा दिन अपना काम में लगी रहती है, सबको संभालती है। एक गृहिणी सोचती है भी कि मैं अच्छी से अच्छी गृहिणी बनूं, पत्नी बनूं, माँ बनूं भाई, एक अच्छी बनूं। पर कई कई जगह देखते हैं हम लोग ना कि वो अच्छी होते हुए से बुरी ठहरा दिया जाता है, अत्याचार किया जाता है। कई ससुराल वाले अच्छे अच्छे होते हैं भाई, कई नहीं होते हैं। देखो हाथ की 5 उंगलियां तो 5 एक जैसी नहीं होती है। कई ससुराल में तो भाई बेटी की तरह रखा जाता है बहू को, और कई ससुराल में तो भाई इतना अत्याचार किया जाता है, कभी दहेज के लिए, कभी किस के लिए प्रताड़ित किया जाता है बेटी को। वे बेटी को प्रताड़ित ना करे क्योंकि वो 2 घरों को संभालती है भाई। सच में बेटी के बिना घर सुनना होता है ना, और बेटी का कोई भी अपना घर ना होता। देख लो वो 2 घरों को संभाल के भी, उसका कोई घर ना होता तो भी वो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से संभालती है भाई। अगर वो पीर में रहती तो पीर में भी ऐसा सोचती है कि भाई मैं हर काम में परफेक्ट रहूं, और ससुराल आती है तो भी ऐसे ही सोचती है कि भाई सबको मैं खुश रखूं। पर सबकी सोच एक जैसी ना होती है ना, कोई न कोई कमी कसर निकाल ही देते। कोई इसके माँ बाप को लेकर पहले वो कुछ नहीं बोलती है, जब उनके पैर वाले पर या उस पर अंगुली उठाई जाती है तब वो बोलती है। तब ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं होता है, फिर बोलते हैं मारा पीटे मार पीट। वो आखिरी में क्या करती है, भी आत्महत्या कर लेती है। पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वे डट कर सभी का मुकाबला करना चाहिए। हार जिंदगी में ना माननी चाहिए। पर भाई क्या करें, कोई चारा ना दिखे तो औरत इतनी अंदर से मजबूत होती है, टूट जाती है तो उसके बस की बात ना रहती है ना। तो बहुत घरों में देखा है मैंने, मेरे आसपास भी देखा है, पर औरत की इतनी इज्जत ना करते हुए मैंने बहुत देखा है, मारा पीटे। पर औरत की इज्जत करनी चाहिए। वे एक औरत अपने घर को स्वर्ग बना देती है। वो ऐसे सोचती है
कि भाई मेरा पति, मेरी सास ससुर बच्चे सब खुश रहे, वो सबका ख्याल रखना चाहती है और ख्याल रखती भी है। और मैं खिचड़ी ले आई थी, बन गई थी और माँ को देने। माँ बोली मेल दे, तू रख दे, मैं रोटी खा रही हूँ फिर खाऊंगी। और फिर मैंने पतिदेव को भी खिचड़ी दी आई। भाई बहुत स्वाद बनी है सच में। मैं अभी खाई नहीं है पर कलर देख के बता रही हूँ कि बहुत स्वाद बनी है सच में। ये देख लो कितनी अच्छी बन रही है। इसमें सभी चीज़ डाली मैंने, पर और ना घी गिर के ना खाते हैं खिचड़ी में, मैं घी गिर के खाती हूँ, मेरी आदत है भाई। सिंपल खिचड़ी बनती है तो मैं शक्कर और घी गिर के खाती हूँ, क्योंकि ये गांव की आदत है मेरी। यहाँ तो पता नहीं खाते हैं ना खाते हैं, पर हम गांव में खाते थे। और मैंने खिचड़ी मैं घी गिर के खाती हूँ, ज़्यादा तो ना खाती पर बीपी हो जाती है। फिर मैं आ गई, भी 11 बज चुके हैं, ऊपर आ गई छत पे। छत पे भी इतना, क्योंकि पूरे दिन छत पे रहते हैं ना, इतना कचरा गिर देते हैं भाई, मूंगफली बेरिया वगैरह खा के इतना कचरा कर देते हैं भाई, डेली झाड़ू निकालनी पड़ती है ऊपर। फिर मैंने कट्टा ले आई, क्योंकि कट्टा में डाल दियो कचरों। मैंने पूरी छत की झाड़ू निकाली ना, इतना मैं सांस फूल गई भी, क्योंकि एक तो झाड़ू इतनी बड़ी थी, मेरे से भी बड़ी लग रही थी या मेरे को। और फिर नहाई धोई, खाना खाने के बाद में तो सांस ऐसे ही को नहीं आवे। तो फिर मैंने भाई बेटी को कहा तुम ले आओ कुंडा, पर वो नहीं लेके आई, बोल कट्टे में डाल दो। तो मैंने कट्टे में ही डाल दिया कचरे को। इतना कचरा खिंडा देते हैं भाई, बच्चे हैं। फिर भाई मैंने लहसुन, माँ बोली लहसुन चोप दे, मैं कही ऐसे तो ना चोपूंगी, कट्टे को ट्रेंड चल रही है आजकल भाई, देखा थैलिया में कट्टे में घाल घाल के लहसुन हो या धनिया हो या ये कई चीज़ें उगा देते हैं। तो मैं भी आज वही ट्राई कर रही हूँ, देखूंगी उगेगी जना, उसको ब्लॉक में लेके आऊँगी तुम्हारे साथ में शेयर करने के लिए। आज मैं कट्टे में और एक थैली में लहसुन चोबूंगी और छत पूरी हरी भरी करके दिखाऊंगी मैं सभी को, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को थैलियाँ मिल रही हैं ना, थैली होती है ना प्लास्टिक वाली, उसमें लहसुन हो या ग्वार पेठा हो या जो भी चीज़ है ना घर, धनिया वगैरह जी सब बो के दिखाऊंगी एकदम। क्योंकि यहाँ की मिट्टी है ना थोड़ी ख़राब है, खारा पानी है, इसलिए ना कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगता है खारे पानी। मैंने इसका लहसुन छोड़ लिया, जो उगे हुए लहसुन है ना वो टाल के लेके आई थी, पोथी बोलते हैं हमारे। और इसके कट्टे के चारों में मैंने बेच का निकाल लिया कैंची से। और देखो देखो मैं इसके कैंची से बेच का निकाल रखे हूँ ना, ये निकाल रही। तो उसमें मैं लहसुन जो दूँगी। और ऊपर से खोल कर ना भाई, बिल्ली बहुत फिरती है हमारी छत पे, तो बिल्ली ना खोले, इसलिए मैंने ऊपर से कट्टे को बांध दिया है। तब भी मैं पानी डालूंगी ना इसमें, तो कट्टे को ऊपर से खोल के पानी डाल दूंगी, नहीं तो बिल्ली ने छत पर रात को लड़ाई करती हैं भाई, हाँ हू करती रहती हैं, तो कट्टे को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। और है ना मैंने पूरे कट्टे को भी लहसुन से भर दिया, देख लो ये उगेंगे तब मैं दिखाऊंगी। फिर मैंने मम सासू माँ के पैर दबे थे, सासू माँ चौथ वाले दिन ना थी घर पे, तो आज आई थी, कहीं गांव गए थे। तो मैंने जो ये थैली ले आई, मैं नीचे से दुकान से लेके आई थी। और इसमें मैं अदरक वगैरह ये चोपूंगी, आलू अदरक चोप दूंगी। इसमें बेटी मूंगफली ले आई कि मम्मी मूंगफली चोप, मैं कही मूंगफली अब ना लगेंगी बेटा, तो भी चलो भाई बेटी का मान रखने के लिए मैं इसमें मूंगफली भी 2-4 ऐड कर दी इसमें। फिर एक मटर ले आई, बोली मटर भी इसके अंदर चोबो, मैं कही हरी मटर ना चुभती, तो बोली चोप दो, ठीक है भाई। मैं छोटे बच्चों को मान रखना चाहिए भाई, इसे डांटेंगे ना, जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे वो वैसे ही हमारे साथ करेंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए मटर भी चोप दिए 1-2। पता है हरे मटर ना उगाएंगे, क्योंकि मटर सूखे हुए उगते हैं, पर बेटी ले आई कि नीचे से मटर भी चोप दो इसके अंदर। मैंने इसमें चक्कू से खोबले करे थे, बेचकला निकाला था इसको पूरी थैली का। शाम का बज चुके हैं 3:30, अब बनाऊंगी नीचे जार 3:30 की चाय। 3 बजे बनाती हूँ, आज 3:30 हो गया। अब मिलेंगे आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राधे राधे, बाय बाय।